Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing really well. So continuing with the series of labs of 403P, that is DBMS practical. Today we are going to start our lab number 3, that is about entity relationship diagrams, also abbreviated as ERD, right? अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है. अब सिनेरियो ऐसे आपके पास लैब 2 वाला ये है कि लेमन सोडा कंपनी जो है इट हैज़ डिसाइडेड टू टेक ऑर्डर्स ऑनलाइन and customers place the order online. At the time of delivery, pay the bill, order is prepared and then delivered by the delivery man to customer pays the bill to the delivery man. अच्छा, अब ये पूरा सिनेरियो आपका लैब 2 वाला है जो हमने डिटेल से उसमें डिस्कस किया था. इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, अब परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन द गिवन सिनेरियो. अब आपने सबसे पहले जो है वो एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है. एंटिटी कोई भी इस तरह की एग्जिस्टेंस होती है, कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो आपके सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है. कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे आपने एंटिटीज़ को डिस्कवर करना है. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर एक एंटिटी है. ऑर्डर मतलब एंटिटी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ओवरऑल आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे. अब जैसे ऑर्डर्स हैं तो डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में लाइक कोई कस्टमर जो है वो प्लेस करेगा ऑर्डर, इसी तरह डिलीवरी मैन जो है वो ऑर्डर को लेकर जाएगा एंड ऑल दैट. तो एक ऑर्डर आपके पास एंटिटी बन गई. इसी तरह से एक एंटिटी आपके पास बन जाएगी कस्टमर. और अगर दूसरे वर्ड्स में गए तो ओवरऑल आपने एंटिटीज़ जो हैं वो क्या करना होता है, सिनेरियो में गिवन जो आपको पैराग्राफ होगा, जो भी आपको केस स्टडी दी जाएगी उसमें आपने नाउन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, वही एंटिटीज़ होती हैं. तो कस्टमर, इसी तरह से डिलीवरी मैन, ऑर्डर, तो ये सारा कुछ जो है वो आपके पास है एंटिटीज़, ठीक है. उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करने हैं एट्रीब्यूट्स एंटिटीज़ के. अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को या उनकी क्या यूनिक चीज़ें हैं. इसी तरह देखें ये जो लेमन सोडा है सिस्टम, ये भी एंटिटी है आपके पास. अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल क्या है. अब अगर एक कस्टमर है तो देखें कस्टमर कोई पर्सन है ना, तो डेफिनेटली उसका कोई नेम भी होगा. नेक्स्ट जब वो ऑर्डर को प्लेस करने आएगा तो वो कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी अपनी प्लेस करेगा ताकि डिलीवरी मैन जो है वो वहाँ पे उसको डिलीवर कर सके उसका ऑर्डर, ठीक है. क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है तो वो ज़रूर कोई फ़ोन नंबर या ईमेल इस तरह से प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा इसका एड्रेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स पे आ जाएँ. कोई ऑर्डर आईडी होगी, कोई ऑर्डर का नंबर होगा, इसी तरह ऑर्डर डेट होगी, ऑर्डर की मतलब टोटल पेमेंट हो सकती है. इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो भी हम हमारे माइंड में आए और अप्रोप्रिएट हों, फिजिबल हों, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है लेमन सोडा. अब लेमन सोडा जो हमने प्लेस किया है ऑर्डर, उसमें जो लेमन सोडा हम चाह रहे हैं ऑर्डर अपना मंगवाना, उसका क्या फ्लेवर है, उसका साइज़ क्या है, देन उसकी प्राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें. नेक्स्ट आपके पास डिलीवरी मैन. अब डिलीवरी मैन खुद क्योंकि पर्सन है उसका भी नेम होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी. और हर रेस्टोरेंट में जितने भी डिलीवरी मैन हैं उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक डिलीवरी एरिया होगा जिस लोकेशन में वो अपने जो ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर्स तक डिलीवर करते होंगे. तो ये सारा कुछ, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने आपको कहा हुआ था कि जो रिलेशनशिप्स हैं, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज़. अच्छा, अब इसमें रिलेशनशिप्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास पहला है कि कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, ठीक है. नेक्स्ट है ऑर्डर इंक्लूड्स लेमन सोडा, के सबसे पहले तो कस्टमर जो है. अच्छा, अब रिलेशनशिप बेसिकली क्या है कि जो ऊपर हमने एंटिटीज़ को डिस्कवर किया ना, आइडेंटिफाई किया, उनका ही आपस में क्या रिलेशन है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं. जैसे अब कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, तो आपने क्या करना है, एक ये रिलेशनशिप बन गया. फिर ऑर्डर इंक्लूड्स लेमन सोडा, इसी तरह डिलीवरी मैन डिलीवर्स ऑर्डर. फिर जैसे हमने पिछले लैब में किया था कि डिलीवरी मैन अपडेट्स द ऑर्डर स्टेटस, इसी तरह कस्टमर पेज फॉर ऑर्डर या कस्टमर गिव्स पेमेंट टू डिलीवरी मैन. तो मतलब जो भी यहाँ पे ऊपर आपको वर्ब्स और नाउन्स के रिलेशनशिप्स बताए गए हैं ना, उनको आपने इस तरह रिलेशनशिप्स में जो है वो मेंशन कर देना है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे कार्डिनलिटीज़ वगैरह वैसे डिटेल में बताई हैं. अनलेस आपको कहा ना जाए तो आई डोंट थिंक सो कि इनको मेंशन करना ज़रूरी है. फिर भी अगर कर दें तो वेल एंड गुड, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़रूर ही कर दें. अच्छा, अब इनकी कार्डिनलिटी असल में क्या होता है कि लाइक उनकी मैपिंग होती है कि एक कस्टमर कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है और कितने ऑर्डर्स एक कस्टमर से प्लेस करवाए जा सकते हैं. जैसे अब वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर. अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप एक से ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर एक वक्त में एक ही कस्टमर लाइक जो है वो ऑर्डर करेगा, ठीक है. इसी तरह ऑर्डर इंक्लूड्स लेमन सोडा, तो एक ऑर्डर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमन सोडा हो सकते हैं अगर हमने एक ऑर्डर में काफ़ी सारे लेमन सोडाज ऑर्डर करने हैं. तो इस तरह से ये डिफरेंट कार्डिनलिटीज़ हैं. गिव देम अ रीड फॉर एटलीस्ट वन टाइम.
अच्छा, अब नेक्स्ट भी जो इसमें लास्ट में आपको कहा गया है कि इसकी एंटिटी रिलेशनशिप जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसमें देखें, इसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो ERD है ना, वो कुछ इस सेंस में बनती है। लेट मी शो यू। उसी तरह के एक मॉडल की यहाँ पे आपको ERD दिखाई गई है। जो मैं ये बताना चाह रही थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एंटिटी है कस्टमर, इसी तरह डिलीवरी मैन, ऑर्डर। तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं इसमें आपने एंटिटी डायग्राम्स लिखनी है, ठीक है। इसी तरह ये जो आपको डायमंड शेप वाले सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, शेप्स नज़र आ रही हैं, इसमें आपने रिलेशनशिप लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, तो एक एंटिटी है कस्टमर और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है दूसरी एंटिटी, तो आपने इस रेक्टेंगल डायमंड शेप में आपने प्लेसेस लिख देना, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो रोल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रोल्स, वो शो होते हैं डायमंड शेप से। जो एंटिटीज़ होती हैं वो रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये आपको ओवल्स जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। अब जैसे कस्टमर की मैंने आपको बताया कि कोई कस्टमर ID होगी, उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आपने इस तरह से एट्रीब्यूट्स में शो करना है। तो इस तरह से आपके पास ओवरऑल जो है वो एक डायग्राम बन जाएगी। और इसी तरह से जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 थी कार सेलिंग शोरूम की, तो उसकी ये वाली डिटेल्ड जो ERD है वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे अगेन मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि जो एंटिटीज़ होती हैं उनको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, जैसे कस्टमर, कार, सेलिंग इनवॉइस, सेल्स पर्सन, कार सर्विस फैसिलिटी, सर्विस टिकट, कार शोरूम, इस तरह से, ठीक है। उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं और उसके अलावा जो उनके रोल्स होते हैं वो डायमंड शेप में होते हैं। और यहाँ पे ये अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो 1 to many, 0 to 1, 1 to many, ये जो लिखा हुआ है ये कार्डिनैलिटीज़ को शो करवाए, तो हम ऐसे भी कार्डिनैलिटीज़ को शो करवा सकते हैं। सो ये बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये लेमन सोडा सर्विस की थी, लेकिन और एंटिटी रिलेशनशिप्स डायग्राम दिखाने का मकसद ये है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को इसी लेमन सोडा सर्विस की ERD डायग्राम ड्रॉ करने तक कन्फाइन नहीं रखना, बल्कि what you need to do is to take an overall concept of how to draw the ERD diagram। तो अगर एक बार हमें ये पता चल जाए कि हाँ एंटिटीज़ इस तरह से हैं और फिर उसके बाद उनके रोल्स या रिलेशनशिप्स हैं, उनको हमने ऐसे शो करना है। अगर एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करने का आपको पेपर में कहा जाए सब्जेक्टिव या शॉर्ट में, तो आपने क्या करना है कि पहले एंटिटीज़ को अलग से लिख देना है, विच इन दिस केस इज़ कस्टमर, डिलीवरी मैन, ऑर्डर, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स अगर, तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी लिख देनी है। जैसे अगर कार है तो कार का कोई मॉडल होगा, कोई कलर होगा, कोई जनरेशन, जैसे लैपटॉप है तो उसकी कोई जनरेशन, कोर, उसकी रैम रोम, उसकी मेमोरी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। उसके बाद जब रिलेशनशिप्स बताए जाए का आपको पूछा जाए तो आपने उन्हीं एंटिटीज़ के दरम्यान में रिलेशनशिप्स को लिख देना है और उनकी कार्डिनैलिटीज़ नीचे लिख देनी है। और आखिरी स्टेप में आपको ERD डायग्राम ड्रॉ करने का अगर कहा जाए तो आपने सिंपल क्या करना है कि विजियो भी अलाउड होगा वैसे और पेंट भी अलाउड होगा, तो सिंपल जिसमें भी हमें कंफर्टेबल हो उसमें जो है वो इजीली हम ERD डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और इसमें हैंडआउट्स की रीडिंग आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लैब के अलावा क्या कर लेनी है, जैसे वो लाइक एट्रीब्यूट्स का फर्दर बताया हुआ है हैंडआउट्स में कि वीक एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको डबल लाइन से शो करते हैं, या फिर इसी तरह सुपर टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, तो इनको एक बार रीड कर लेना है MCQs के लिए। और शॉर्ट और लॉन्ग अगर इस टॉपिक से आते हैं तो वो इस तरह से ही आएंगे कि आपको कोई सिनेरियो जो है वो गिवन होगा और उसमें से ये सब कुछ आपने आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा एंटिटी सेट, एंटिटी इंस्टेंस और ये सारा कुछ इस तरह वाले जो लेक्चर्स हैं उनको एक बार बस आपने रीड कर लेना है ओवरऑल एक पिक्चर देखने के लिए कि आपको हैंडआउट्स में कितना मटेरियल जो है वो प्रोवाइडेड है। और उसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए ये लैब आई थिंक इनफ है। और MCQs कुछ तो क्विज़ेस से प्रिपेयर हो गए होंगे जो जितनी लैब्स के क्विज़ेस हुए हैं, और कुछ आपके थ्योरी में से भी रिपीट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।